Action. हेलो नमस्ते। अब क्या है कि हमारा ब्रह्मास्त्र हमारा रामबाण तो हो गया, लेकिन अभी अभी हमें हमारे तरकश में अभी और तीरों की ज़रूरत है। और हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक मोदी मास्क। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये गमछा जो है हमारे लिए एक दूसरा अस्त्र है, दूसरा हथियार है कोरोना की रोकथाम के लिए। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि भाई कोरोना का ये वायरस कैसे फैलता है। जो भी आदमी कोरोना वायरस से ग्रस्त है, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है, या इवन जैसे अभी हम बोलचाल कर रहे हैं, बोलने से भी वो कोरोना का वायरस जो है वो हवा में आ जाता है। इसको हम एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स कहते हैं। मतलब क्या है कि ये, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये एक फव्वारा सा निकलता है जो सामने हमारे आ जाता है, 6 फुट की दूरी तक जा सकता है। उसके बाद में वो सारी सतहों पर जम जाता है, और उसके बाद उसको कोई भी छूता है तो वो 1 से 2, 2 से 4 होते हुए ये सब तरफ फैल जाता है और ये महामारी का रूप ले लेता है। तो इसके लिए क्या है, हम कभी भी खांसते हैं तो हमें क्या कहते हैं? हम मुंह पे हाथ रख लेते हैं। अभी हमें क्या बताया जाता है कि कोहनी में खांसो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये करते हैं, आप बात करते समय अगर मुंह पे हाथ रखते हैं, है ना, या फिर आप कोहनी में खांसते हैं, तो उससे ये सारी तरफ ये कोरोना वायरस फैलने के बजाय ये थोड़ा कम फैलेगा। 6 फुट नहीं फैलेगा तो मान लो 4 फुट फैलेगा, है ना। अच्छे से आपने उसको कवर किया तो मान लो 2 फुट फैलेगा। आपने इसमें N95 मास्क लगाया, तो देखिए मेरे पास एक N95 मास्क है। ये मैंने कोरोना के लिए नहीं ख़रीदा। ये जब गुड़गांव में, दिल्ली में, मैं शंघाई में, पेरिस में रहता हूँ, है ना। शंघाई में भी बड़ा प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वहाँ की हवा हमेशा ऐसी ख़राब रहती है। तब ये जो मास्क है मैंने उस समय लिए हुए थे। गुड़गांव में मेरे को जॉगिंग करने जाना हो, मुझे काम पे जाना हो, तो इतनी वहाँ पे धूल धुआं, है ना। तब मैंने ये N95 मास्क लिए हुए थे, और अभी भी मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। N95 मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, या फिर 3 प्लाई मास्क हो, जैसे अभी सब लोग बना रहे हैं ना। अब क्या है कि सब तरफ ऐसा हो गया है कि भाई मास्क की कमी है, मास्क की कमी है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने एक डिफेंस कानून, ऐसा वॉर, युद्ध का कानून निकाल कर उन्होंने एक बड़ी बड़ी कंपनियों को ये आदेश दिया कि आप मास्क बनाइए, क्योंकि मास्क की कमी है, मास्क की कमी है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि हमें किसी सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये सैनिटाइज़र कोई बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करता। जो हमारा साबुन का पानी है ना, ये साबुन का पानी बहुत कारगर है। वैसे ही ये मास्क, ये कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ये आपके नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक लेता है। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आप किसी सर्जरी में जा रहे हैं, तब आपके लिए कारगर है। लेकिन क्या है, ये जो हमारा गमछा है, ये जो हमारा तौलिया है, ये जो हमारा स्कार्फ है, ये जो हमारा दुपट्टा है, ये जो हमारी चुन्नी है, ये जो हमारा हिजाब है, ये जो हमारा नकाब है, ये जो है, ये एक सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे प्रभावकारी, सबसे ज़्यादा रोकथाम करने वाला एक हथियार है, एक अस्त्र है ना। और ये मत समझिए कि आप हमेशा अपना दुपट्टा, चुन्नी और गमछा वमछा सब लेकर चलते हैं तो ये कोई साधारण चीज़ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो गमछा है, ये एक N95, एक सर्जिकल मास्क की तरह प्रभावकारी है। और इसका कारण बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। भाई ये सोचिए कि अगर मैं खांस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये बातचीत कर रहा हूँ, तो ये जो सारे वायरस हैं, ये जंतु हैं,
है ना, मैंने कोई कांदा खाया या फिर मैंने कोई लहसुन खाया तो उसकी जो दुर्गंध है ना, ये सब तो सामने चल रही है ना, सामने आ रही है, सब तरफ फैल रही है। लेकिन अगर मैं उसको रोक लेता हूँ, मुंह पे हाथ रख लूँगा, आपको बांस नहीं आएगी कि भाई मैंने आज ब्रश नहीं किया, टूथपेस्ट नहीं किया, का दांत साफ नहीं किए, कुछ खाया नहीं, या फिर है ना, जैसे ही मैं उसको ढक लेता हूँ तो वो कम हो जाती है ना। अब क्यों हमारा गमछा, हमारा स्कार्फ, ये जो कपड़े का टुकड़ा, आप चादर फाड़ सकते हैं, आप साड़ी का वो कर सकते हैं, कोई भी जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करीब करीब समझ लीजिए 2 फुट से 4 फुट 5 फुट 6 फुट ऐसा कपड़ा ले लीजिए, इसको आप फोल्ड कर लीजिए, मतलब इसकी 2-3 सतह बना लीजिए, है ना। 3 प्लाई मास्क मतलब क्या होता है, जो आप सब तरफ देख रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे बहनें, बहुत सारे हमारे भाई लोग मदद करने के लिए, चूँकि मास्क की कमी है, वो क्या बना रहे हैं, 3 प्लाई मास्क बना रहे हैं। वो एक नीले रंग का कपड़ा रहता है जिसमें 3-4 लेयर रहती हैं और उसमें वो लगे रहते हैं ताकि आप उसको बांध सकें, राइट। लेकिन ये क्या है, आप इसको 2 बार फोल्ड करें, आपके पास 3 प्लाई नहीं, ये 4 प्लाई आपका मास्क बन गया। देखिए कैसे, आपने देखा होगा मोदी जी जब हमारे राष्ट्र का संबोधन करते हैं, सारे राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, वो इसीलिए आपके सामने गमछा पहन कर आते हैं, इसीलिए वो एक तौलिया लपेट कर आते हैं अपने नाक और मुंह पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अस्त्र है, एक अपनी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा साधन है। देखिए बातों बातों में मैंने इसको डुमोड़ा, अब इसमें 3 नहीं 4 इसमें लेयर हो चुकी है। अब बड़े मज़े से, बड़े आराम से, है ना, अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में मैं इसको लगा लेता हूँ, नाक, मुंह, देखिए। अब ये बताइए कि मैं इसको आपको इतना समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ। भाई साधारण सी बात है, जो चीज़ें हमारे पास हमेशा होती हैं, कॉमन होती हैं, है ना, हमेशा लेके चलते हैं, उसका महत्व हम लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। ये हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है ना। आप अरब देशों में जाएं तो वहाँ पे भी लोग इसको पहनते हैं। आप महिलाओं को देखो, बच्चों को देखो, आप कहीं फ्रांस में चले जाओ, कहीं अज़रबैजान में चले जाओ, सब लोगों का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन काम तो एक ही है, एक भाई कपड़ा है और उससे हमने अच्छी तरह से अपने आप को लपेट लिया है। तो क्या है कि ये मास्क, N95 मास्क, ये सर्जिकल मास्क की ज़रूरत नहीं है, आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा प्रभावकारी है, क्योंकि आप अपना सर, अपने कान, अपनी नाक, अपना मुंह, अपना गला, अपने शोल्डर, आपके कंधे, इन सबको आप कवर कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या है कि जब मैं कभी यहाँ छुआ, कभी यहाँ छुआ, है ना, ये है, इन सब से, सब तरफ से कवर होने से, एक गमछा, एक टॉवेल के कारण हम लोग अपनी पूरी पूरी सुरक्षा कर सकते हैं। और जब हम लोग ये गमछा पहनेंगे, न केवल हम खुद की सुरक्षा करेंगे, हम सामने वाले की भी सुरक्षा करेंगे, दूसरों की भी सुरक्षा करेंगे, हमारे आसपास हमारे भाई बंधु जो भी हमारे साथ काम करने वाले हैं, सब लोगों की हम सुरक्षा करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हमें बड़े शान से, बड़े ठाठ से, बड़े गर्व के साथ में हम लोगों को हमारा गमछा, हमारा टॉवेल, हमारा स्कार्फ, हमारा तौलिया, हमारा दुपट्टा, हमारी चुन्नी, हमारा कैफिया, हमारी नकाब, हमारा हिजाब, हमको अभी बड़े शान से, बड़े गर्व से और बड़े प्रभावकारी रूप से इस्तेमाल करना है ना। अब क्या है कि ये जो आपका मास्क है, न तो ये महंगा है, ना तो कहीं मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये हमें हमारे डॉक्टरों के लिए, हमारे फ्रंटलाइन वर्करों के लिए छोड़ देना है। इसमें एक और परेशानी ये है कि इसको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
ये इसके इलास्टिक, इसके ये सारे लेयर, ये इसकी सारी चीज़ें, ये कंटामिनेशन हो जाने के बाद में इसको 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद में इसको फेंक दिया जाता है। आप जो मास्क बनाते हैं थोड़ा सा आपने उसको आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। आजकल ऐसे कुछ आ रहे हैं जो 2-3 बार इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में इनको फेंकना पड़ता है। तो अगर आप हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में ये मास्क बना रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, और उसके बाद हम इन्हें फेंकना शुरू कर देते हैं, तब तो हमारी दुनिया जो है ये जैसे प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की जो बैग है, कैरी बैग है, चुंगड़ी है, वैसे हमारे ये मास्क से भर जाएंगी। और न केवल ये मास्क से भर जाएंगी, ये कंटामिनेटेड खतरनाक यू नो संक्रमित जो है ऐसे मास्क हैं। गमछा जो है हमारा, एक बार इस्तेमाल करिए, घर आइए, इसको धोने डाल दीजिए, 2 गमछे रखिए, 3 गमछे रखिए, है ना, इसमें कुछ नहीं है। एक पुरानी आपकी चादर है, उससे आप 6 गमछे बना सकते हैं, है ना। कम से कम 6 फुट, 2 फुट बाय 6 फुट की दूरी रखिए, है ना। 6 फुट लंबा लीजिए, 2 फुट चौड़ा रखिए। ये जो यूजुअली हम तौलिया वगैरह रखते हैं वो आराम से 5 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट का होता है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने खुद से बना रहे हैं तो उसको अच्छा लंबा 6 फुट का रखिए और 2 फुट का चौड़ा रखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है देखिए, है ना भाई, हम लोगों को अपनी दुनिया को वापस अपने हाथों में लेना है ना। हमको काम करना है, अभी हमें बहुत काम करना है। तो अगर हम लोग ये मास्क कभी कान में एडजस्ट कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। थोड़ा सा लंबा रहेगा तो बड़े मज़े के साथ, बड़े कंफर्टेबली जो है हम इसको पूरा अच्छे से लपेट सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। हमें बहुत काम करना है। और जो हमारे बंधु हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रैक्टर चला रहे हों या फिर आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हों या कंप्यूटर पे काम कर रहे हों या झाड़ू पोछा लगा रहे हों, है ना। आपको काम करते रहना है ना। तो काम करते करते क्या है कि अगर आपको बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े, आपकी इसमें भाप बन जाए, है ना, आपको ठीक से दिखे ना, है ना, आपको खुजली हो, है ना, तो क्या है कि आप फिर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। मेरा अनुभव यही रहा है कि जब ये मास्क होता है थोड़ी देर में मेरे कान दुखने लगते हैं, मेरे को परेशानी होने लगती है। लेकिन मेरे गमछे के साथ, मेरे स्कार्फ के साथ मुझे कभी ये परेशानी नहीं होती, है ना। मैं उसको बढ़िया एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। एक और बात मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आजकल हम सब लोगों के पास में फ़ोन होता है, मोबाइल होता है ना। तो क्या होता है कि मैं अपना जो मोबाइल है, ये मोबाइल है ना, ये भी मैं अपने इसके साथ में रैप कर लेता हूँ, है ना। तो क्या है कि बात भी हो जाती है, कुछ इसको रखना भी नहीं पड़ता, और ये क्या है कि मेरे फोल्ड्स में सब ये बढ़िया अच्छे से ये रह जाता है। उसके बाद मैंने आपको पहले क्या बताया था कि भाई सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन तो इसी में हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा संक्रमण तो इसी से फैल सकता है, क्योंकि क्या होगा देखिए, है ना, हमारे पास आजकल सबके पास बिना फ़ोन के काम नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी सतह जो है इसके ऊपर में जा रहा है। बाद में फ़ोन कहीं रख दिया, कहीं ये किया वो किया, तो फिर वो क्या है कि ये संक्रमण सब तरफ फैलेगा। तो बस निकालिए अपना ब्रह्मास्त्र, है ना, कर दीजिए उसमें थोड़ा सा स्प्रे, और अपना जो गमछा है 20 सेकंड आपको रुकना है ना, 30 सेकंड आपको रुकना है ना। भाई आप कोई सैनिटाइज़र वगैरह से आप इसको साफ़ करने जाएंगे, 2-3 बार साफ़ करेंगे तो ये सैनिटाइज़र जो है आपका फ़ोन की सतह है, आपके लैपटॉप की सतह है, आपका जो टीवी का स्क्रीन है, आपके जो आईपैड का स्क्रीन है ना, ये अल्कोहल जो है उसको उसको डैमेज कर सकता है। वो कोई बहुत नहीं, लेकिन साबुन के पानी से ऐसी कोई परेशानी नहीं है। साबुन का पानी आपने मारा, देखिए बातें बातों में 20 सेकंड हो गया और ये खुद ही सूखने लगा, है ना। कोई ऐसा चिपचिपाहट भी नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं है तो बस लीजिए आपका WMP2, आपका वेपन्स ऑफ मास प्रोटेक्शन नंबर 2, यानी कि आपका गमछा, आपका मोदी मास्क, आपका एक एक किसी कोने से लीजिए, इसको पोंछ दीजिए। आप इससे सारी चीज़ें पोंछ सकते हैं।
आपने आप अपने बच्चों की नाक पोंछ सकते हैं, है ना? आप अपनी पीठ खुजा सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो तरीका है, इससे हम एक तीर में दो शिकार कर सकते हैं, है ना? तो ये जो है, आप अब जान रहे होंगे कि भाई ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि हम इसको दोबारा धो सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। भाई एक एक गमछा जो है कई कई साल तक हमारे पास रहता है ना? मेरे पास कुछ गमछे हैं जो आसाम से आए हैं। आसाम में घर घर में हम लोग गमछा बनाते हैं और इतना सुंदर बनाते हैं, वाह, है ना? एकदम महीन, एकदम पतला, एकदम मजबूत, है ना? हल्का फुल्का, है ना? तो ये जो गमछा है, हम उसको दोबारा धो के कई कई बार काम में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिनों में हमने उसको ये करके फेंक दिया, या फिर ये बहुत कंटामिनेटेड हो चुका है, ये एकदम संसर्गजन्य है, इसके लिए हमको पूरी मेडिकल वेस्ट की तरह इसको ट्रीट करना है, ये कोई HIV एड्स की सलाई नहीं है ना? ये तो क्या है, आप इसको लाइए, बस साबुन के पानी में इसको भिगा दीजिए, 1 घंटे भर के बाद में इसको धो लीजिए, सुखा दीजिए, 3-4 घंटे, 4 घंटे में ये सूख जाएगा, या 1 दिन में सूख जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये ब्रह्मास्त्र, ये आपके तरकश में ये जो तीर है, ये आपको पूरी तरह से सुरक्षा देगा। तो इस बात से मैं ख़त्म करता हूँ हमारे गमछे की कहानी, और अब हम आगे चलते हैं। नमस्ते। वाह वाह वाह।